दोस्तों यूएस प्रशासन को अडानी ग्रुप ने अब आड़े हाथों लेना शुरू कर दिया है। साफ साफ कह दिया कि जो लुका छिपी का खेल तब से वो खेल रहे हैं, अब वो बहुत हो गया, अब उसे बंद करना होगा। तब से ये जो डबल गेम्स चल रहा है इसकी अब कोई जरूरत नहीं है। दरअसल दोस्तों आपको मालूम होगा कोलंबो पोर्ट में बहुत ही इंपॉर्टेंट है एक टर्मिनल जो कि अडानी ग्रुप डेवलप कर रहे हैं। करीबन करीब $1 बिलियन की लागत में ये बन रहा है और उसमें यूएस की एक संस्था है, उन्होंने कहा था कि हम $553 मिलियन का लोन देंगे ताकि अडानी ग्रुप ये पर्टिकुलर कोलंबो पोर्ट में टर्मिनल बना सके। दरअसल दोस्तों अब अडानी ग्रुप ने साफ साफ कह दिया है कि इस पोर्ट में यूएस लोन की आवश्यकता नहीं है, यू आर आउट ऑफ इट। जी हाँ दोस्तों, उन्होंने कह दिया है नो थैंक्स, हम सेल्फ सफिशिएंट हैं, आत्मनिर्भर हैं, हमारे पास इतने पैसे हैं कि वो हम बना सकते हैं। पर दोस्तों कहानी यहां खत्म नहीं होती है। यूएस को कोलंबो पोर्ट से निकाला तो गया है, लेकिन आपको जानना होगा यहां पे अडानी ग्रुप एक तीर से दो शिकार कर रहा है। क्या है वो कहानी, हम बहुत ही ज्यादा डिटेल में जानेंगे। और ये पोर्ट इतना इंपॉर्टेंट क्यों है दोस्तों, दरअसल आप देख सकते हैं ये जो न्यूज है, जब अडानी ग्रुप को $553 मिलियन का लोन मिला था, ये आप देख सकते हैं नवंबर 9 2023 की न्यूज है जब ये सामने आया था। यहां पे आपको एक बात बताना चाहूंगा, ये तब आया था जब हिंडनबर्ग मामला सब कुछ आ चुका था। यानी कि ये बताता है ये पर्टिकुलर पोर्ट का जो प्रोजेक्ट है ये यूएस के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। जी हाँ, आप देख सकते हैं यूएस ने जिस वक्त कोलंबो पोर्ट सिटी बिल्डर्स जो कि चाइना के द्वारा बनाया जा रहा है करीबन $1.5 बिलियन का प्रोजेक्ट है, उन पर जब सैंक्शन लगाया था उसी दिन कहा था कि वहां पे कोलंबो में अडानी पोर्ट को हम ये लोन देते हैं। यानी कि ये बताता है कि ये कितना इंपॉर्टेंट है। जी हाँ दोस्तों, यही कारण है कि इतना कुछ हो गया लेकिन यूएस अब तक अडानी पोर्ट वाले लोन वाले डील से बाहर नहीं आ रहा था। वो जबकि जब चाहता तब आ सकता था। यहाँ पे आपको बता देता हूं अडानी ग्रुप के पास, लोग कहेंगे पैसे हैं नहीं है क्या है, तो आप देख सकते हैं जेपी मॉर्गन ने ओवरवेट रेटिंग दे दिया है 4 अडानी बॉन्ड्स को और वो कह रहे हैं कि नो साइंस ऑफ कोई स्ट्रेस नहीं है, यानी ग्रुप अच्छा परफॉर्म करने वाली है। दोस्तों लेकिन जानना होगा कि ये कोलंबो पोर्ट इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, भारत के लिए भी इंपॉर्टेंट है और अमेरिका के लिए ये क्यों एक बड़ा झटका है, और अडानी ग्रुप कैसे एक तीर से दो या तीन या चार, पता नहीं न जाने कितने शिकार कर रहा है। तो आइए जरा जानते हैं क्या पावर प्ले हो रहा है हमारे बैकयार्ड यानी हमारे आंगन में। पर इससे पहले आगे बढ़े दोस्तों, खाली 30 सेकंड लूंगा आप लोगों का। बहुत बड़ा आप लोगों के लिए हम डिस्काउंट का एक डील लेकर के आए, मेक श्योर आप इसका फायदा उठा रहे हैं क्योंकि 50% ऑफ तो आपको दे ही रहे हैं। लेकिन अगर आप 9 महीने का सब्सक्रिप्शन लेंगे तो आपको 9 महीने और हम देंगे, 12 महीने का लेंगे तो 12 महीने और देंगे और 24 महीने का सब्सक्रिप्शन मिलेगा, 18 महीने का लेंगे तो 36 महीने का सब्सक्रिप्शन मिलेगा। नीचे दिया गया लिंक है सब्सक्रिप्शन लेने का, यूज द कोड KC10। इसके सिवा दोस्तों इंडिया के बेस्ट एजुकेटर से आप पढ़ने वाले हैं, ये ऑफर 17 दिसंबर को खत्म हो जाएगा। टुवर्ड्स द एंड हम डिटेल में इस ऑफर की बात करेंगे। तो आइए जरा जानते हैं आखिरकार कोलंबो पोर्ट के बारे में क्या है। देखिए अडानी वेस्ट कंटेनर टर्मिनल श्रीलंकन कॉन्ग्लोमरेट है एक, वहां का आप समझ लीजिए एक बहुत बड़ी कंपनी है, कॉन्ग्लोमरेट है, बहुत सारे प्रकार के बिजनेसेस में है। जॉन कील्स होल्डिंग और अडानी उनके साथ मिलके अलोंग विद स्टेट रन सरकारी श्रीलंकन पोर्ट अथॉरिटी कोलंबो पोर्ट में एक बहुत बड़ा टर्मिनल डेवलप कर रहे हैं। क्या पोर्ट है क्या टर्मिनल है आप समझ जाएंगे जल्दी। अडानी पोर्ट्स का इसमें 51% स्टेक होने वाला है प्रोजेक्ट में। श्रीलंकन एंटिटीज जो कि जॉन कील्स होल्डिंग है उनका 34% होगा और सरकारी श्रीलंकन पोर्ट अथॉरिटी का 15% स्टेक होने वाला है। कोलंबो पोर्ट में दोस्तों यहां पे बताना चाहूंगा एक टर्मिनल है जो कि चाइना रन करता है और ये श्रीलंकन पोर्ट अथॉरिटी के साथ मिलके ही करता है। दरअसल आप ये मैप देखिए दोस्तों, आप जो देख रहे हैं यहाँ पे ये श्रीलंका है और इसमें अगर आप देखें तो यहाँ पे हम्बनटोटा है, इसके बारे में तो आप सब जानते ही होंगे। हम्बनटोटा किस प्रकार से 99 ईयर्स के लीज में है चाइना के पास। यहाँ पे दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है जो आप ये देख रहे हैं कोलंबो पोर्ट है दोस्तों। पोर्ट बहुत बड़ा होता है, इसमें अलग अलग जगह पे अलग अलग टर्मिनल्स होते हैं, कुछ वैसे ही जैसे आपने एयरपोर्ट में देखा होगा एक एयरपोर्ट है, उसमें टर्मिनल 1 यहाँ पे, टर्मिनल 2 वहाँ है, टर्मिनल 3 वहाँ है, वैसे ही पोर्ट के साथ भी होता है। अगर आप कोलंबो पोर्ट में देखें तो ऐसे यहाँ पे ये एरिया है जहाँ पे अलग अलग टर्मिनल्स हैं। ये वेस्ट में है तो इसका नाम है वेस्ट कंटेनर टर्मिनल। वैसे ही आप यहाँ पे अगर देखें तो ये जो आपको दिख रहा है दिस इज टुवर्ड्स द ईस्ट, तो इसका नाम हो गया ईस्ट कंटेनर टर्मिनल, और ये टुवर्ड्स द साउथ है तो इसका नाम हो गया साउथ कंटेनर टर्मिनल। अब अगर आप देखें दोस्तों यहाँ पे जो वेस्ट कंटेनर टर्मिनल ये वाला टर्मिनल है ये अडानी ग्रुप डेवलप कर रहा है। वैसे ही अगर आप देखें यहाँ पे ये जो ईस्ट कंटेनर टर्मिनल है ये अगर आप देखें तो इस वक्त खास डेवलप नहीं हो रहा है, श्रीलंकन पोर्ट अथॉरिटी के पास है। लेकिन ये जो साउथ कंटेनर टर्मिनल आप देख रहे हैं ये चाइना ने डेवलप किया है। दरअसल दोस्तों कहानी थी इस ईस्ट कंटेनर टर्मिनल की, भारत बहुत पहले से इसे डेवलप करने का प्रयास कर रहा था। चाइना के कहीं ना कहीं दबाव में
जब भारत और जापान मिलके ईस्ट कंटेनर टर्मिनल डेवलप कर रहे थे, उनके लिए टेंडर आया था कि ईस्ट कंटेनर टर्मिनल वो डेवलप करके देंगे। उस वक्त हुआ यूं दोस्तों कि वहां के जो ट्रेड यूनियंस हैं उन्होंने मार्च निकाला। कहा जाता है ये चाइना के दबाव पे हुआ। नतीजन ये हुआ कि भारत और जापान मिलके जिसको डेवलप करने वाले थे वो डेवलप नहीं कर पाए। उसके बाद इंडिया को लगा कि एक प्राइवेट कंपनी को ये प्रोजेक्ट को अंजाम देना चाहिए। क्यों देना चाहिए वो अभी हम समझेंगे, लेकिन अभी जान लीजिए यहां पे अगर आप देखें तो ये जो वेस्ट कंटेनर टर्मिनल है यहीं पर अडानी इन्वॉल्व है। दोस्तों सबसे पहले जानिए ये एक ट्रांसशिपमेंट पोर्ट है। ट्रांसशिपमेंट पोर्ट क्या होता है दोस्तों, अगर आप देखें तो एक प्रकार से हो सकता है कि डायरेक्ट शिपमेंट होता है। बड़ा जहाज निकला सिंगापुर से, सीधा का सीधा वियतनाम आके उतरा और वहीं पे सेम शिप में सामान सीधा यहां से वहां पहुंच गया। पर दोस्तों ऐसा होता नहीं है। अक्सर क्या होता है, जब बल्क में सामान जाता है तो ये बड़े बड़े जहाज होते हैं। इनको कहीं ना कहीं अगर आप देखें तो गहरे पोर्ट चाहिए, क्योंकि जहाज बहुत बड़े हैं, काफी गहराई तक ये अगर इनका ड्राफ्ट होता है, काफी गहराई तक पानी के ये नीचे रहते हैं, तो उतना गहरा सारा पोर्ट होता नहीं है। कुछ ही पोर्ट होते हैं जो इस प्रकार के बड़े जहाजों को हैंडल कर सकते हैं, और इसके लिए ट्रांसशिपमेंट पोर्ट की आवश्यकता होती है। होता क्या है दोस्तों, अक्सर मान लीजिए सिंगापुर से सामान आया, कोलंबो में वैसे ही बड़े जहाज में लद के आया, सिंगापुर से वो कोलंबो पहुंचा, और कोलंबो में उसके बाद उसको छोटे छोटे जहाजों में उस सामान को लादा गया और कुछ अलग अलग डेस्टिनेशन पे चला गया। कुछ कोची गया, कुछ मुंबई गया, कुछ कोलकाता गया। तो इस प्रकार के पोर्ट को कहते हैं ट्रांसशिपमेंट पोर्ट, जो कि इस प्रकार के एक पॉइंट ए से पॉइंट बी के ट्रेड को फैसिलिटेट करवा रहा है और बीच में वो ट्रांसशिपमेंट का काम कर रहा है। तो कोलंबो पोर्ट अगर आप देखें तो वैसा ही ट्रांसशिपमेंट पोर्ट है। अब दोस्तों यहां पे आइए जरा समझते हैं ये क्यों इतना इंपॉर्टेंट है कि भारत इसे कंट्रोल करे। दोस्तों यहां पे आप ये जो मैप देख रहे हैं ये सी लेन्स ऑफ कम्युनिकेशन का मैप है, किस प्रकार से जहाज मूव करते हैं। आप देख सकते हैं कोलंबो पोर्ट में जो जहाज आ रहा है, अधिकतम ट्रैफिक कहां जा रहा है, यहां से जो ट्रांसशिपमेंट हो रहा है वो आप देख सकते हैं चेन्नई जा रहा है, तो कुछ विशाखापट्टनम जा रहा है, कुछ मुंबई JNPT जा रहा है, कुछ यहीं से कांडला जा रहा है, तो कुछ कराची भी जा रहा है, और कुछ बाकी देशों में, बांग्लादेश में चिटागोंग से लेके बाकी इलाकों में जा रहा है। 45% कोलंबो का जो ट्रांसशिपमेंट वॉल्यूम है वो या तो अडानी के भारत के ही पोर्ट से निकलता है या अडानी के ही पोर्ट में जो भारत में स्थित है वहां पर जाता है। तो आप समझ रहे हैं अडानी के लिए कितना इंपॉर्टेंट है। भारत के लिए भी उतना ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि भारत के बाकी के भी पोर्ट्स को जो कि अडानी ओन नहीं भी करते हैं और जो अडानी ओन करते हैं, उन सब में भी अधिकतम ट्रैफिक कोलंबो पोर्ट से ही वहां जा रहा है। इसका मतलब समझ रहे हैं दोस्तों, मतलब ये हो रहा है कि कल को ये पोर्ट का जो ट्रैफिक इस वक्त चाइनीज कहीं ना कहीं अगर आप देखें तो कंट्रोल में है। यहां पे आप देख सकते हैं दोस्तों, यहां पे दिस इज द ईस्ट कंटेनर टर्मिनल, जो कि इस वक्त खास काम नहीं कर रही है, पूरा का पूरा लोड आया हुआ है। ये है आप देखें तो यहां पे जिसको आप देख रहे हैं साउथ में जो कंटेनर टर्मिनल है जो कि चाइना के द्वारा कंट्रोल्ड है, तो यहीं से पूरा का पूरा बिजनेस रन हो रहा है। यानी कि बिजनेस जितना भी भारत का जो पोर्ट में सामान आ रहा है वो चाइनीज पोर्ट्स के द्वारा मैनेज है। मतलब सोचिए कल को यदि चाइना के साथ कुछ दिक्कत होती है तो चाइना जिस दिन चाहे हमारे सामान का मूवमेंट आर्टिफिशियली ब्लॉक कर सकता है, केवल और केवल कोलंबो पोर्ट पे कंट्रोल के द्वारा, और फिर ट्रांसशिपमेंट के लिए हम किसी और पोर्ट पर निर्भर करने लगेंगे। यहां पे दोस्तों अडानी का एक विजन भी है कि अडानी ग्रुप का विजन है कि वो वेस्ट कंटेनर टर्मिनल जो कि डेवलप कर रहे हैं उसको अपने वियतनाम पोर्ट जो कि और एक ट्रांसशिपमेंट पोर्ट है उसके साथ कोऑर्डिनेट करके काम करवाएंगे। वियतनाम पोर्ट अभी क्या है, डेवलप होना स्टार्ट हो गया है, फेज 1 ऑलरेडी रन भी हो रहा है और भी इसको बड़ा होना है। तो उस बीच में भी उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है कोलंबो पोर्ट, और उसके बाद भी वो काम में वैसे ही आने वाला है। दोस्तों यहाँ पे जब आप ये समझ रहे हैं क्यों ये भारत के लिए स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट है, तो आइए जरा समझते हैं यूएस स्किन इन द गेम क्या था जिसको अब नुकसान हुआ है। दरअसल दोस्तों यूएस और चाइना काफी लंबे समय से प्रयास कर रहे हैं कि किस प्रकार से श्रीलंका के ऊपर दबाव बनाया जाए, कंट्रोल किया जाए। अब इस गेम में दोस्तों चाइना काफी आगे बढ़ चुका है। 2020 की बात है, वॉशिंगटन ने कोलंबो यानी श्रीलंका को कहा था कि जो आप जिस प्रकार से अपने पोर्ट्स डेवलप कर रहे हैं, अलग अलग सिटीज बना रहे हैं, उसमें इंश्योर कीजिए ट्रांसपेरेंट सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो, डिस्क्रिमिनेटरी एंड ओपेक प्रैक्टिसेस ना हो। यानी कि डिग एक एपेरेंट डिग है। किसकी बात हो रही है यहाँ पे? चाइना की बात हो रही है कि चाइना से जिस प्रकार से आप प्रोजेक्ट को अंजाम दे रहे हैं और फिर डेट ट्रैप में फंस रहे हैं, ये नागवार है, ये सही नहीं, और फिर आप हमारे पास आ जाते हैं पैसे लेने, तो ये सही नहीं है। बात बिल्कुल सही है, लेकिन पैसा कौन देगा? अब दोस्तों यहाँ पे आपको जानना होगा कि यहाँ पे यूएस इंटरनेशनल डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन आगे उभर के आया। ये उसी दिन आगे आया कि मैं अडानी ग्रुप को पोर्ट बनाने के लिए कोलंबो में
पैसे दूंगा जिस दिन चाइना के CHEC ने अनाउंस किया था कि वो कोलंबो में $1.56 बिलियन का एक पोर्ट सिटी डेवलप करेंगे। तो उनको लगा कि भाई अब तो चाइना का कंट्रोल और तेजी से बढ़ रहा है। तो उसी वक्त कहीं ना कहीं उन्होंने कहा कि हम भी अडानी को मदद करेंगे कि वो इस प्रकार से यहाँ पे पोर्ट डेवलप करें, सो दैट कहीं ना कहीं चाइना पे जो कर्ज की और जो झुकाव है श्रीलंका का वो कम हो जाए। अब दोस्तों यहाँ पे एक बात समझिए, यूएस इंटरनेशनल डेवलपमेंट फाइनेंसिंग कॉर्पोरेशन ऐसे ही लोन नहीं देता, बहुत सारे क्लॉजेस भी होते हैं। कुछ क्लॉजेस ऐसे भी होते हैं, हालांकि कहता ट्रांसपेरेंट है लेकिन बहुत सारी चीजें उसमें भी ओपेक होती हैं। तो कुछ बैकडोर एंट्री सब में रहती है यूएस इंटेल अपैरेटस की। कहीं ना कहीं उसमें भारत का भी हो सकता है कि केयरफुल कंसिडरेशन हुआ होगा, भारत सरकार का भी, फिर इस लोन को गो अहेड भी दिया गया होगा। लेकिन दोस्तों अब वो जो इंटेल अपैरेटस वहां पे रन करने वाली है, अब वो रन नहीं कर पाएगी। यहां पे यूएस का कोई रोल नहीं होगा क्योंकि लोन यूएस ऑफर नहीं कर रहा। दोस्तों मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अगर आप देखें तो अडानी को क्या मिल रहा है इस प्रकार के लोन को कैंसिल करने से। देखिए पहला तो क्या हो रहा है, अभी आप समझ जाएंगे क्यों मैं एक इंटेल अपैरेटस की बात भी कर रहा हूं। यहां पे दोस्तों अगर आप देखें तो सबसे पहले एक बात समझते हैं कि अडानी को इस पूरे गेम में क्या मिला। देखिए सबसे पहले तो वो फर्दर डैमेज को कर्टेल किया उसने। अभी क्या है, डिपार्टिंग बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन है, 13 दिसंबर का डेडलाइन था जब तक यूएस एडमिनिस्ट्रेशन को ये लोन पास करना था या रिजेक्ट करना था। अब दोस्तों हो सकता है यूएस इसे रिजेक्ट कर देता, भले उसका स्ट्रेटेजिक लॉस होता, लेकिन काफी प्रयास के बाद बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ऐसा कर सकते थे जिस प्रकार से वो आने कुछ दिनों से उनका रोल रहा है, स्पेशली जब से ट्रंप वापस आने वाले हैं ये तय हो गया है। दोस्तों अगर आप देखें तो इस प्रकार से यदि इस लोन को रिजेक्ट कर दिया जाता ऑन एनी फ्रिवलेस ग्राउंड, नतीजन अडानी ग्रुप के लिए फर्दर नेमिंग शेमिंग होती, फर्दर इंडस्ट्री का भरोसा उन पर कम होता। तो इस डैमेज को उन्होंने बचाया। दूसरा समझते हैं कहां से ये इंटेल अपैरेटस वाली बात हो रही है। देखिए दोस्तों ये लोन प्रोसेस ना ऑलरेडी स्टॉल्ड था, बात आगे बढ़ ही नहीं रही थी। कारण था जैसे ही अडानी ग्रुप ने जैसे ही इंटरनेशनल डेवलपमेंट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन जो कि यूएस का है उनके साथ जैसे ही लोन की बात की थी तो उन्होंने कुछ अग्रीमेंट में चेंज करवाया था। ये अग्रीमेंट में जो चेंज था, ये क्योंकि अब अडानी ग्रुप एक सरकारी श्रीलंकन कंपनी के साथ काम कर रही है, श्रीलंकन पोर्ट अथॉरिटी, तो ये अग्रीमेंट फर्दर श्रीलंका के अटॉर्नी जनरल के पास गया था और वहां से ये आगे नहीं बढ़ पा रहा था। कहीं ना कहीं कुछ ऐसी बातें थी जिस वजह से इसे गो अहेड नहीं दिया जा रहा था, यानी कुछ बैकडोर चीजें थी जो अक्सर रहती हैं, जो कि यहाँ पे पब्लिक में कभी आता भी नहीं है। तो इस वजह से भी ये लोन ऑलरेडी स्टॉल्ड था। अगर आप देखें तो कोई बिजनेस सेंस अब बचा ही नहीं था इस लोन का। कारण क्या है कि अगर आप वेस्ट कंटेनर इंटरनेशनल टर्मिनल की बात करें जो अडानी ग्रुप डेवलप कर रहे हैं, वो 80 से 85% तक कंप्लीट है, ऐसे कई सोर्सेज कहते हैं। एक पैसा अब तक नहीं आया है यूएस से। तो ये जो प्रोजेक्ट है इसका पहला फेज भी 2026 में कहा जा रहा है कंप्लीट हो जाएगा और ये इन टाइम चल रहा है। तो अब वो पैसे लेके क्या करेंगे बचे हुए 15% के, जब प्रोजेक्ट इतना हद तक इन्होंने कंप्लीट कर ही दिया है। सेकेंड फेज में हो सकता है फर्दर इसकी जरूरत पड़ेगी, तो तब तक यूएस में प्रशासन भी बदल जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पे एक बात जरा समझिए, एक स्ट्रेटेजिक मैसेज भी दिया गया है यूएस एडमिनिस्ट्रेशन को। यूएस एडमिनिस्ट्रेशन कह रहा हूं, आप समझ रहे हैं मैं किस यूएस एडमिनिस्ट्रेशन की बात कर रहा हूं, इतने तो स्मार्ट आप भी हो ही गए हैं। देखिए दोस्तों यहाँ पे यूएस को जब एक्सक्लूड किया जा रहा है इस कोलंबो पोर्ट से, तो एक सटल मैसेज दिया गया है कि यूएस कैन नॉट प्ले बोथ द साइड्स, है ना। यहाँ पे कहा गया है कि आप जो प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक किए थे कि डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस किसे इंडाइटमेंट आया गौतम अडानी के लिए अक्टूबर में, 2 महीने हो गए हैं लेकिन अब तक डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन, कोई एलिगेशन भी अब तक पब्लिक नहीं हुआ है। यहां ये एलिगेशन सारे पब्लिक हो गए लेकिन तब से अब तक 2 महीने बीत गए, अगर आप देखें तो एक सिंगल समन नहीं आया है। मतलब कि ये केवल नेमिंग और शेमिंग तक ही सीमित रहा, जो यूएस का पूरा रोल रहा इस प्रोसेस में। तो यहाँ पे वो यही मैसेज देना चाह रहे हैं कि ये अब गेम बंद कीजिए, जो डबल दोहरा व्यवहार आपका है, ये जो आप डबल गेम खेलते हैं, हमें नेमिंग शेमिंग भी करेंगे, हमारे ही साथ काम भी करेंगे और अपने स्ट्रेटेजिक प्रोजेक्ट के लिए हमारे ही तरफ देखेंगे भी, तो ये अब बंद हुआ। अडानी ग्रुप ने यहाँ पे क्लियर मैसेज दिया है कि इंडियन एंटिटीज हमारे सराउंडिंग में स्ट्रेटेजिक प्रोजेक्ट्स को डिलीवर करने में सेल्फ सफिशिएंट है, यूएस की इसमें कोई आवश्यकता नहीं है। अगर आपको फर्दर इस इलाके में कहीं ना कहीं अभी भी अपना फुटहोल्ड चाहिए तो अपना जो आपने चश्मा लगा रखा है वो बदलने की आवश्यकता है। दोस्तों आपके लिए आज का सवाल है, इनमें से कौन सा डीप वाटर कंटेनर ट्रांसशिपमेंट पोर्ट है? अगर आपने ध्यान से ये वीडियो लेक्चर सुना है तो आप आंसर दे देंगे।
कोलकाता, कांडला, मुंद्रा या विजनियाम? जवाब अपना कमेंट में अवश्य बताइएगा दोस्तों, बहुत जरूरी है। आपके लिए हम स्पेशल डिस्काउंट लाए हैं। अनअकैडमी के 9 साल हुए हैं तो इतना तो बनता है। 50% ऑफ तो दे ही रहे हैं। इसके सिवा डबल सब्सक्रिप्शन 9 महीने का लेंगे तो 18 महीने का मिलेगा, 12 महीने का लेंगे 24 महीने का मिलेगा, 18 महीने का लेंगे 36 महीने यानी 3 साल का मिलेगा। 18 महीने की कीमत जो कि 50% डिस्काउंट में आपको ऑलरेडी मिल रही है। नतीजन ये है दोस्तों, आप KC10 कोड का इस्तेमाल करें। दिसंबर 17 को ये ऑफर खत्म हो रहा है। इस कीमत पे आपको कंप्लीट GS का कोर्स, CSAT का कोर्स, प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज, मेंस टेस्ट सीरीज विद इवैल्यूएशन मिलता है। इसके सिवा दोस्तों अगर आप देखें तो डेडिकेटेड डाउट सॉल्विंग, 1-on-1 मेंटरशिप भी है अगर आप आइकनिक सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो। बहुत सारे हमारे बैचेस हैं, जैसा आप देख सकते हैं, इंग्लिश में भी है, इंग्लिश में भी है। आप किसी से भी जुड़ सकते हैं। यूज द कोड KC10 फॉर मैक्सिमम डिस्काउंट। ऑप्शनल बैचेस भी हम रन कर रहे हैं, अलग अलग सब्जेक्ट्स के। आप देख सकते हैं अलग अलग तारीख पर स्टार्ट हो रहा है। आप जरूर जुड़िए, KC10 कोड का इस्तेमाल करें। मेक श्योर आप इसका फायदा उठा रहे हैं। नीचे लिंक है, इसका लिंक क्लिक करें। यूज द कोड KC10 फॉर मैक्सिमम डिस्काउंट।